नमस्कार दोस्तों। आखिर पैलेट गन किसके आदेश से दिल्ली में चलाई गई? यही सवाल भारत के नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं। यही सवाल तमाम विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं। यही सवाल छात्र पूछ रहे हैं और यही सवाल हर उस जेहन में है जो ईमानदार है, जो इस देश में लोकतंत्र चाहता है, जो चाहता है कि सच सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं। सरकार के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री दोनों भागे हुए और पीएमओ के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सदन में झूठ बोल चुके हैं कि नहीं, कुछ गोली चली नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, और AK-47 से लेके सब कुछ चल गया। और ये किसी और पे नहीं, ये किसी आतंकियों पर नहीं, ये सब हमले हुए हैं उन छात्रों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमलावर नहीं थे, जिन्होंने न कोई पथराव किया न कुछ और किया। क्योंकि जंतर मंतर जहां पर यह सब कुछ है, वहां पथराव करने का भी कुछ नहीं। और पथराव करने और कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने ही अपने द्वारा जब्त ट्रक में पत्थर लाए थे। ये सारी बातें सामने, और ये सब सामने हो और इनको लेकर के विपक्ष लगातार संसद में सवाल कर रहा। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों इस बात को लेकर के लगातार सवाल कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि आस्था का केंद्र राम मंदिर, वहां से चंदा किसने चोरी किया, किसने कराया, कितना चोरी हुआ, और उसकी निष्पक्ष जांच की बजाय सरकार एक ड्रामेटिक जांच क्यों कर रही है? जी हां, ये सारे सवाल संसद चल नहीं पा रही है। 14 दिन गुजर चुके, 15वां दिन भी गुजर गया, और उसके बावजूद 15 दिन बाद भी संसद न चल पा रही, रूटीन कामकाज न हो पा रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद के दोनों सदनों से भागे हुए नजर आ रहे हो, तो सवाल होगा उन्हीं के विभागों के तमाम जो बिल पेश किए जाते हैं उन पर भी वो शामिल नहीं होते। इतना डरे हुए हो तो स्वाभाविक सी बात है, चर्चा होनी चाहिए। इसी पर आपसे आज बात करूंगा। घटना की शुरुआत करता हूं गाजियाबाद में एक मां बेटी अपने घर में पालने के लिए गाय लेके जा रही थी। तथाकथित गौरक्षकों ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरीके से सार्वजनिक तौर पे मारा, पीटा, गालियां दी, सब तरह से उनका उत्पीड़न किया। और ये लगातार हो रहा। वो दोनों हिंदू भी थी, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। उन्हें गौ हत्यारा और न जाने क्या क्या बताते रहे। वो बताती रही, भाई हम कोई गौ हत्यारे नहीं, हमने कहीं कुछ ये नहीं किया, लेकिन फिर भी उन पर हमला, मारपीट, सब कुछ होता रहा। लहू लुहान होके वो पड़ी रही। चलिए, भगवान की कृपा थी कि वो बच गई, लेकिन हर कोई ऐसा सौभाग्यशाली नहीं होता। इसके पहले हमने देखा है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से गौ रक्षकों का एक गैंग बन गया है, और वह गैंग खुद कई जगह पे गायों की हत्याएं कराता है और फिर दूसरों पर आरोप लगा के, दूसरे समुदाय के लोगों पे आरोप लगा के पैसे की वसूली करता है। ऐसा केस सहारनपुर में भी पकड़ा गया, 1-2 जगह और पकड़ा गया। तो अब आप समझ सकते हैं यह गौरक्षकों के गैंग का खेल। इन्होंने जगह जगह, तमाम जगह पे लिंच करके यह कह के मार डाला कि ये तो गौमांस खा रहे थे, और इस तरह से न जाने कितने लोगों की हत्याएं कर। यदि कोई, चूंकि एनसीआरबी इसका अलग से आंकड़ा तैयार नहीं करती, लेकिन जो आंकड़े मौजूद हैं उसमें अब तक ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी और कम से कम 3 दर्जन लोगों की हत्याएं हो चुकी।
कम से कम 3 दर्जन लोग, और इनमें 99% मुसलमान, 99%। सिर्फ 2 लोग हैं ऐसे जो पाए जाते हैं कि सब दूसरे उसके, लेकिन बाकी सब में यही। तो अब आप सोचिए, इस तरह से नफरत भरी गई, इस तरह से किया गया, क्योंकि इस देश को लिंचर बना दिया गया। तो वही लिंचर बनने का काम दिल्ली पुलिस ने किया भारत के उन छात्रों के साथ, उन मेधावी छात्रों के साथ जो अपने लिए न्याय मांग रहे थे, जो न्याय मांग रहे थे अपनी मेहनत का, जो न्याय मांग रहे थे इस बात के लिए कि उन्होंने तो सब कुछ अच्छा किया था, उनका क्या गुनाह था, उन्होंने तो सरकार की फीस भी दी थी परीक्षा की, उन्होंने तो निष्पक्षता के सारे मानदंड पूरे किए थे, फिर उनके साथ अन्याय किया। क्योंकि जिस तरह से बार बार ये होता है, परीक्षाएं स्थगित होती हैं, बच्चों का मनोबल टूटता है, तो उसके बाद में तमाम पेपर खराब भी हो जाते। खुद मेरा अपना सगा भांजा है जिसके 150 नंबर कम हो गए, 150 नंबर, थोड़े बहुत नहीं। अब आप सोचिए उस बच्चे को हमें कैसे संभालना पड़ा, वो टूट गया था। लेकिन चलिए, उसे संभल दिया परिवार ने कि नहीं कोई बात नहीं, फिर तुम तैयारी कर। लेकिन आप बताइए, वो 2 अटेम्प्ट बर्बाद कर चुका, और इसके बाद में यह स्थिति होती है जब इतना अच्छा वो लेके आया नंबर कि उसे गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिले, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, तो साहब पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, और फिर जो रीपरीक्षा हुई उसमें उसका नंबर बहुत कम हो गए। आप परिवार तो हर कोई तो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता है, हर एक किसी के पास तो हराम का पैसा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में 2 ही तरीके हैं, या तो कर्ज उठाए बड़ा लंबा चौड़ा, और या फिर कहे चलो बेटा यही नियति मान लो और चुपचाप बैठ जाओ। यह स्थिति होती है, और यह स्थिति निश्चित रूप से किसी भी बच्चे के लिए दुखद होती है, शर्मनाक। तो मैं इसी पे आपसे बात कि यह स्थिति करने से जो बच्चे परेशान हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पूरे देश भर में किया। और जब आप बात करेंगे तो आज उन्हीं बच्चों के, जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, जिन पर पैलेट गन चलाई गई, जिन पर लोहे की कीलें लगी हुई, डंडों से जिनको पीटा गया, मारा गया, घाव कर दिए गए, जिनके ऊपर तमाम घातक हथियार यूज हुए, जब उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में बात चली कि आखिर पैलेट गन किसके आदेश से चली, तो आपको दिखा देते हैं। 1967 to now, there is not a single standing order or regulation mentioning the use of pellet gun. It was used, and please let me finish. It was used in 2010 in Kashmir and subsequently in 2016. There is an SOP in 2011 prepared by a task force headed by the Union Home Secretary. And in 2016, there was a high-part committee. That report is not available. There is no... अब आप सोचिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में बहस हो रही थी, और उस बहस में जो बड़ी बात सामने आई वही जो राहुल गांधी कह रहे थे कि आखिर किसके आदेश से पैलेट गन चली। क्यों? क्योंकि पैलेट गन आप चला ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में वह बात आ गई जो कहने से नरेंद्र मोदी, अमित शाह डर रहे हैं। पैलेट गन चली कब थी? सबसे पहली बार उमर अब्दुल्ला की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, 2010 की बात है। उस समय में सेना का कैंप था, उस कैंप पर सोपोर में हमला कर दिया था कुछ लोगों ने, एक तथाकथित फर्जी इनकाउंटर मामले को लेकर। और जो फर्जी इनकाउंटर के मामले को लेकर हमला किया था, उसके कारण से उस समय पैलेट गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्काल इस पर कॉग्निजेंस लिया, कांग्रेस की सरकार थी, उसने नियम बनाया और
देश के गृह सचिव के नेतृत्व में उसकी एसओपी तय की गई कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन इस्तेमाल हो सकती है। यानी पैलेट गन के इस्तेमाल को एक प्रकार से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इतिहास जान लीजिए, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कुछ भी कहते हैं। तो कश्मीरियों के ऊपर भी पैलेट गन ऐसे नहीं किसी के ऊपर इस्तेमाल कर दी जाएगी। यह कांग्रेस की सरकार ने फैसला लिया। उन्होंने कहा जब तक के इसके स्पष्ट प्रमाण न हो कि भीड़ देश विरोधी है और वो हमले कर रही है, इतने घातक हमले कर रही है जिसमें बड़ी मौत हो सकती। अब आप सोचिए, यह बनाया था, यह नियम बनाया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2016 में, उन्होंने इस एसओपी को चेंज किया। हाई पावर्ड कमेटी ने ऑर्डर दे दिया कि अब जम्मू कश्मीर में अपने विवेक के आधार पर वहां पर इस्तेमाल कराया जाएगा। यानी उन्हें खुली छूट दे दी कि पैलेट गन चलाइए। ये 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार, और वहां पर नरेंद्र मोदी की ही सरकार नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर बीजेपी की राज्य सरकार चल रही थी। उसने यह नियम उसको एडॉप्ट किया और उसके बाद वहां पैलेट गन चलने लगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती की जो पार्टी सत्ता में आई थी, जिस पैलेट गन का विरोध करके, उसी ने वो पैलेट गन वहां चलाने का आदेश दिया। तब वो पूरा राज्य होता। और उसके बाद क्या कभी दिल्ली में या किसी और राज्य में इसको चलाने का स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ? नहीं हुआ। यही बात सुप्रीम कोर्ट में आ गई कि 1969 से लेके यानी 1900 जो है 79 यानी 69 यानी 69, तो 1969 से लेकर के 2026 तक, आज तक पैलेट गन चलाने का कोई भी एसओपी ऑर्डर, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त का। जम्मू कश्मीर का 2016 का। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई ऑर्डर ही नहीं है कि आप यूज कर सकते हैं, तो आपने यूज कैसे करी? आपने कैसे बच्चों पर यह चलाई? AK-47 भी नहीं चला सकते, कैसे चलाई? आपकी लगी लाठियां, डंडे नहीं चला सकते, कैसे चलाए? आप सादी वर्दी में पुलिस वाले गुंडे बन के हमला करें, यह भी नहीं हो सकता कि ये कैसे? ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब हो भी नहीं सकता। यहां अराजकता की तरह, तानाशाही की तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार ने यह ऑर्डर दिया। इसीलिए राहुल गांधी ने पकड़ लिया कि पहले यह बताओ किसके आदेश से चला, क्योंकि कोई एसओपी नहीं है, कोई भी इसका स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं। और जब है ही नहीं, वो भी स्टूडेंट, उन्होंने तो कोई हथियार नहीं ले रखे थे, घातक हथियारों से युक्त नहीं थे। आपने जो ड्रामे किए वो सामने, उसके बावजूद कोई घातक घटना नहीं। फिर पैलेट गन क्यों चली? AK-47 क्यों चली? कील लगी लाठियां, डंडे क्यों चले? सादी वर्दी में ये लोग कौन थे? ये सारे सवाल मौजूद थे। और जब सारे सवाल मौजूद हो तो स्वाभाविक सी बात है, जवाब देना चाहिए। किसी के पास जवाब नहीं, सरकार जवाबहीन है, इसीलिए वो संसद से भागी हुई है, सदन से। आप देखिए, इस समय एक पेपर की कथित गड़बड़ी का मामला है झारखंड में। वहां पर भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं रांची, लेकिन वहां की सरकार किसी के साथ भी किसी तरह की अभद्रता नहीं कर रही। जो NSUI और यूथ कांग्रेस है, वहां जो बच्चे धरने प्रदर्शन में बैठे, उन्हें खाना और पानी पहुंचा रहे। सोचिए आप, और इतना तक कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने उन सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए जो आदेश किया, वो तत्काल उन लोगों की इच्छा के मुताबिक
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी हटा दिया, एफआईआर भी दर्ज कर दी, सीआईडी जांच शुरू हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई और सब कुछ हो गया। लेकिन इसके बावजूद, सब हो जाने के बावजूद क्यों ड्रामा किया जा रहा है? क्योंकि एक देवेंद्र नाथ महतो है, ये है महतो, ये 2 दिन पहले कहता है कि मैं बैठ गया उस पर अनशन पर, और उसके बाद में आज जो है सुबह कहता है कि सोनम वांगचुक से फोन पर बात हो गई, अब अनशन मैंने खत्म कर दिया। ये 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, 2024 में लोकसभा लड़ा था और 2024 में ही विधानसभा भी लड़ा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि यह छात्र है या कौन है। और इसके अलावा वहां पर जो भी कुछ ये किया जा रहा है वही संघी गैंग कर रहा है। सोनम वांगचुक का संघी गैंग अब तो एक्सपोज हो चुका है सबके सामने। आप देख लीजिए, सोनम वांगचुक की बीवी आज वही बात कह रही है जो मोदी कहते हैं। क्या है? संस्कृत को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इसके बाद में हमारी चेतना के लिए राम मंदिर का निर्माण बेहद जरूरी था, नेहरू की जगह सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, ये गीतांजलि कहती। और सोनम वांगचुक जिस दिन से यहां से गए हैं उस दिन से मोदी की बड़ाई के वीडियो बना रहे हैं, आप उनके जाकर के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये कौन सा गैंग है जो मिलकर के ये अराजकता इसलिए कर रहा है क्योंकि जो आंदोलन देश भर में कांग्रेस, एनएसयूआई और दूसरे लोग कर रहे हैं उसे छात्रों के उस आंदोलन को डिरेल कर दिया। कल पटना में भी इतना बड़ा आंदोलन किया कांग्रेस ने, लेकिन उसको किसी ने नहीं दिखाया। रामपुर उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवक कांग्रेस के वो गए उसमें, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। आज जब बात करते हैं तो पंजाब में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष समेत पूरा कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, एनएसयूआई कर रही है, तो कोई नहीं दिखा रहा है, बता कोई नहीं बता रहा। वहां जहां पर इतनी संवेदनशीलता है वहां पर यूं बदनाम किया जाता है। तो ये आप समझिए उस सरकार को, और इस बात को कहा उन्होंने, सुन लीजिए। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीमा गिर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिसके पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज दल दिन रात एक करके लगी हुई उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके विरोध का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है, और बहुत छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। अब आप सोच लीजिए, हेमंत सोरेन भाग नहीं रहे, वो छात्रों के लिए उन संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, कहना है हम करके देंगे। यह स्थिति होती है तो यह सच है। और यहाँ क्या होता है, ये भाग खड़े होते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये देखिए, और मैं आपको दिखाऊं, कर्नाटक में बात हुई तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों छात्रों के पास यूनिवर्सिटी के भीतर गए, उनके साथ बैठे और उनकी हर बात को सुना। उन्हें नहीं बुलाया, उनके पास यूनिवर्सिटी में। ये आप देखिए, जैसे इंदिरा जी गई थी जेएनयू। तो अब आप सोच लीजिए, ये होता है, इसे संवेदनशीलता कहते हैं। मोदी ने क्या ऐसी दिखाई थी? नहीं दिखाई। उन्होंने तो गोली चलवाई, उन्होंने पैलेट गन चलवाई और उन्होंने सब कुछ किया और अवैध तरीके से।
तो राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस विरोध पर अब इतना सरेंडर हो गए कि अब किरण रिजिजू को राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पास उनके कार्यालय में भेजा और प्रार्थना की अब किसी तरह से अब सत्र जो है सही चले। तो राहुल गांधी ने कहा हम कहां कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आके जवाब दें, बात खत्म हो, बच्चों को न्याय मिले, आप ये करो, हम तैयार हैं, राम मंदिर पे जवाब दो, हम तैयार हैं, हम कहां कह रहे। तो ये सरेंडर लोग, वैसे ही जैसे सावरकर माफी मांगता था, सब कुछ करता था और गौ को कहता था गौ पशु है, भगवान नहीं, इसे पूजना नहीं चाहिए। यह बात उनके ही पोते ने सत्तकी सावरकर ने कोर्ट में कही है, जिस पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। तो अब आप समझ लीजिए ये सरेंडर लोग हैं, सरेंडर कर जाएंगे। न्याय सच सदैव अडिग होके खड़ा। जी हाँ, यह सच। जय